इमेजिन करो आप किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए फुल ट्राई करते हो, गुड मॉर्निंग की मैसेजेस भेजते हो, रिप्लाई भी बहुत जल्दी कर देते हो, एक्स्ट्रा अटेंशन भी देते हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नाइस गाय बोलकर इग्नोर कर देती है। और दूसरी साइड एक बंदा है जो ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करता है, पर फिर भी लड़की उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगती है या कहीं अट्रैक्ट हो जाती है। क्यों? सिर्फ लुक्स मैटर करती हैं? नहीं, सच ये है कि गर्ल्स मोस्टली उन हैबिट्स पे इम्प्रेस होती हैं जो किसी बंदे की पर्सनालिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को शो करती हैं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही हैबिट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें फेक ट्राई हार्ड लड़का नहीं बल्कि नेचुरल अट्रैक्टिव बना देंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट वाली जो हैबिट है ना, वो तुम्हारी पूरी इमेज चेंज करने का गट्स रखती है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स डिकोड। हैबिट नंबर 1, डिस्परेट मत बनो। सबसे पहली मिस्टेक है जो बहुत से लड़के करते रहते हैं, ओवर अवेलेबल रहना। हर टाइम ऑनलाइन, हर स्टोरी पे रिएक्ट करते हैं, हर मैसेज का 2 सेकंड में ही रिप्लाई कर देते हैं और फिर सोचते हैं वो इम्प्रेस क्यों नहीं हो रही। भाई, अटेंशन देना गलत नहीं है, पर अपनी लाइफ को किसी लड़की के अराउंड पूरा घुमा देना ये अट्रैक्टिव नहीं लगता है। जो लड़कियां होती हैं वो नोटिस करती हैं कि तुम्हारे पास अपनी लाइफ है या नहीं। जैसे अगर तुम हर वक्त फ्री हो तो वो तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगी। तुम्हें बताओ भाई, जो तुम्हारे लिए हर टाइम अवेलेबल रहेगा तुम उसको इम्पोर्टेंस थोड़ी दोगे। बट वहीं पे जब तुम बिजी होते हो अपने गोल्स में, जिम्स में, स्टडीज़ में, या अपने करियर को लेकर या अपने काम में, तो लोग तो नेचुरली तुम्हारी वैल्यू फील होने लगती है। इसलिए याद रखो, चेजिंग कम करो और सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दो। हैबिट नंबर 2, कॉन्फिडेंस नॉट इक्वल टू एटीट्यूड। बहुत लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कूल बनना या एटीट्यूड दिखाना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। रियल कॉन्फिडेंस सिंपल होता है, जैसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना, धीरे धीरे और क्लियरली बोलना, हर बात पे वैलिडेशन ना लेना, खुद को नीचे फील ना कराना। एक है बहुत से लोग होते हैं ना, अपने को डाउन टू अर्थ दिखाने के चक्कर में धरती के नीचे ही घुस जाते, तो ऐसा नहीं करना। बस तुमको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता है। जो बंदा हर टाइम प्रूव करता रहता है कि मैं अल्फा मेल हूँ, एक्चुअली वही इनसिक्योर होता है। गर्ल्स उन बॉयज़ को नोटिस करती हैं जो कंफर्टेबल होते हैं अपने आप में। हैबिट नंबर 3, फनी बनो, फेक नहीं। हर लड़के को एक चीज़ पसंद होती है, गुड वाइब। तुम्हें भी पसंद हो कि तुम भी किसी के साथ अच्छी वाइब करते होगे, तुम भी उससे इम्प्रेस हो जाते हो। तो यहीं पे ये भी चीज़ यहीं पे इम्प्लीमेंट होती है। तुम मिलियनर हो या एवरेज, अगर तुम्हारे साथ बात करके अच्छा फील होता है तो वो तुम्हें याद रखेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, लड़के इम्प्रेस करने के चक्कर में फेक पर्सनालिटी बना लेते हैं, ओवर जोक्स मारते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं, ओवर फ्लर्टिंग करते हैं और फिर ऑकवर्ड लगने लगते हैं। देखो, इसका सिंपल रूल समझो। देखो, कन्वर्सेशन को इंटरव्यू मत बनाओ। कभी नॉर्मल फनी ऑब्जर्वेशन करो, कभी टीज करो, थोड़ा सा लाइटली करो, कभी बस रिलैक्स्ड रहो। ये करके तुम उसे इम्प्रेस कर सकते हो या कहीं किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। हैबिट नंबर 4, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है। ये पॉइंट ध्यान से सुनना। अगर तुम किसी लड़की के लिए अपनी रिस्पेक्ट लूज़ कर दोगे ना, तो शायद वो तुम्हें अटेंशन दे दे, पर कभी वो ट्रूली तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगी। जैसे बार बार डबल टेक्स्ट करना, इग्नोर होने के बाद भी चेस करना, हर बात तुम ही एफर्ट करना, प्लीज़ रिप्लाई टाइप बिहेवियर का बात करना, ये सब तुम्हारी इमेज वीक बना देते हैं। स्ट्रॉन्ग बंदा वो नहीं जो रूड हो, स्ट्रॉन्ग बंदा वो है जो खुद की वैल्यू समझता हो। और बिलीव करो, सेल्फ रिस्पेक्ट साइलेंट अट्रैक्शन से क्रिएट होती है। हैबिट नंबर 5, सुनना सीखो। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ इम्प्रेस करना चाहते हैं, सुनना नहीं। वो बस अपने बारे में बोलते रहते हैं। लेकिन गर्ल्स यूजली उन लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करती हैं जो जेन्युइनली लिसन करते हैं या कहें सुनते हैं। अगर वो किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हैं तो हर बात पे सोल्यूशन मशीन मत बनो, थोड़ा उसका सुनो। कभी बस समझना इनफ होता है, बताना नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात, जब कोई इंसान फील करता है कि ये बंदा मुझे समझता है, तो वहीं से इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। हैबिट नंबर 6, अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाओ। सच बोलो, बोरिंग लाइफ के साथ अट्रैक्टिव बनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर तुम्हारी लाइफ सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल करते करते बीत रही है, अगर रील स्क्रॉल करते करते बीत रही है और वेटिंग तक ही लिमिटेड है,
और वेटिंग तक ही लिमिटेड है तो नेचुरली कन्वर्सेशन भी बोरिंग हो जाएंगी। लड़कियां उन बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनके पास स्टोरीज होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं और एक एम्बिशन होता है या कहें ड्रीम होता है कि हाँ मुझे ये करना है। मतलब तुम परफेक्ट बनो ये ज़रूरी नहीं है, पर ग्रो करते रहना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिम जाओ, स्किल्स सीखो, ट्रेवल करो, बुक्स पढ़ो, कंटेंट बनाओ और कुछ अलग करो, क्योंकि अट्रैक्टिव फेस टेम्परेरी होता है पर अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हैबिट नंबर 7, हर लड़की को इम्प्रेस करना ज़रूरी नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है भाई, ये तुमको ध्यान से ही समझना चाहिए। देखो तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि हर लड़की तुम्हें पसंद करे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है भाई। रियल गेम क्या है? खुद का बेस्ट वर्जन बनना। जब तुम इमोशनली स्टेबल, कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट वाले बंदे बन जाते हो ना, या सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान बन जाते हो ना, तो नेचुरली जो सही लोग होंगे ना वो तुम्हारी तरफ आएंगे। और ये लाइन हमेशा याद रखना कि तुम जितना अप्रूवल के पीछे भागोगे उतना ही लोग तुम्हें लाइटली लेंगे, पर जब तुम खुद पे फोकस करोगे तब तुम ऑटोमेटिकली नोटिस करने लायक बन जाओगे। मतलब कि तुम्हें लोग नोटिस करने लगेंगे, तुमको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो भाई आज से सिर्फ लड़की को इम्प्रेस करने की मत सोचो, खुद को इम्प्रूव करने की सोचो, क्योंकि टेम्परेरी अट्रैक्शन ट्रिक्स से मिल सकता है पर रियल रिस्पेक्ट और कनेक्शन पर्सनालिटी से ही मिलता है। और कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सी हैबिट तुम ऑलरेडी फॉलो करते थे या कहीं कर रहे हो। और अगर तुम चाहते हो नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूँ कि लड़कियाँ किस टाइप के बॉयज़ के से सीक्रेटली अट्रैक्ट होती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।